पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। एक प्रश्न आम व्यक्ति के मन में रहता है और वो है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म है नहीं है, इस दुविधा में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रमाणित करती हैं कि पुनर्जन्म जरूर होगा, खास तौर से हिंदू। महात्मा वेद व्यास ने एक ग्रंथ की रचना की, वह है महाभारत। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ दिए, लेकिन महाभारत पे एक प्रसंग है कि भीष्म पितामह युद्ध के पश्चात बाणों के सैया पर लेटे हुए थे। एक दिन उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। युधिष्ठिर ने जानने की कोशिश की, क्या कष्ट देखे तो कुछ करे। अर्जुन ने, सभी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोले। ये बात जब प्रभु कृष्ण के पास पहुंची तो स्वयं पहुंचे। उन्होंने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। उनको देखकर बोले, आप ये तो मुझे बताएं, मुझे क्यों ये कष्ट मिल रहा है। मुझे 3 जन्म का स्मरण है और 3 जन्म में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। भगवान कृष्ण ने उनके आज्ञा चक्र पर हाथ रखा। 1 जन्म, 2 जन्म, 7वें जन्म में जब वो पहुंचे तो देखते हैं कि वो एक रथ से स्वयं युवा भीष्म पितामह जा रहे। रास्ते में एक सर्प है। इनके बार बार प्रयास करने से भी हट नहीं रहा है, तो इन्होंने उसको हटाने के लिए बाण का प्रयोग किया और सर्प बाण के तीर से पास में बमुल के पेड़ में जाकर के फंस गया। उससे रक्त की बूंदें टप 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 गिर रही हैं। इन्होंने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। ये घटना महात्मा वेद व्यास ने उल्लेख किया। भीष्म पितामह ने माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अपने शरीर का त्याग किया। उन्हें इच्छा वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु के लिए। तो उन्होंने उस दिन अपना शरीर त्यागा। तो ये घटना इस बात को प्रमाणित करती है। और महात्मा वेद व्यास जैसा संत, जिसने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, वो भगवान कृष्ण के काल में ही थे। आज भी कथाएं जो सुनाई जाती है, गद्दी का नाम होता वेद व्यास, व्यास गद्दी कहलाती है। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्थापना की।
ये होता है। अब ये केवल वो जान सकता है जिसमें तीव्र सामर्थ्य हो और उसके सामने सामर्थ्यवान व्यक्ति, सामर्थ्यवान संत, सामर्थ्यवान मुनि उसको अनुभूत करा सके। हम सभी हिंदू अपने पितरों के लिए जब वो शरीर त्याग करते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य, तो उसका दाह संस्कार के बाद में कई क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं के माध्यम से हम अंतिम संस्कार से 13 दिन तक 13वां संस्कार, त्रयोदशी संस्कार कहलाता है, उस संस्कार तक करते हैं। उसे बार बार कहा जाता है कि प्राणी प्रेत योनि से मुक्त हो। इसका तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने शरीर का त्याग किया है उसे कुछ समय के लिए प्रेत योनि से गुजरना पड़ता है, और जब प्रेत योनि से गुजरना पड़ता है तो उसके मुक्त के लिए संस्कार होते हैं, और जब मुक्त हो जाता है तो उसका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म होगा तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ये हमारे सनातन सिद्धांत में भी है, हमारे वैदिक ग्रंथों में भी है। अब आप कितना इस पर विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। मैं 13 वर्ष की आयु में था, बहुत समझ नहीं थी, लेकिन इतना ना समझ भी नहीं था। मेरे पिता का निधन हुआ 29 जून 1960 में। कुछ दिन बाद मेरे बड़े भाई राम अवतार, जो 24 वर्ष की आयु के थे, वो त्रयोदशी के बाद में बीमार हो गए। कई दिन तक बीमार रहे, उनका उपचार होता रहा। उपचार से पहले जब उनका शरीर त्याग करना था तो उससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा, या वो किसी दवा के प्रभाव में, उन्होंने मेरी मां को पैर पकड़ कर सर रखा, मां मेरे जीवन का कुछ ही समय शेष है, मैं जीवन से विदा। भगवान शिव के अनंत भक्त थे, और मैंने अपने जीवन में जो भी आपके साथ अन्याय किया तो उसे मुझे क्षमा करे। मां रोने लगी। बहनें थी, बड़ा भाई थे, उनसे भी कहा, इसी तरह से किसी से कुछ कहा, मुझसे कहा। घर का नाम था मनुआ। मनुआ, परेशान मत होना, बहुत संघर्ष है जिंदगी में, और तुम्हें जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष करना होगा। मैं तुम्हारे परिवार में लौटूंगा। ये लौटूंगा शब्द बहुत दिनों तक मेरे कान में गूंजता रहा कि मेरा भाई लौटेगा। क्या पता किस रूप में, कैसे वो लौटे या नहीं लौटे, तो मैं नहीं कह सकता, न एहसास किया। लेकिन उनके शब्द आज भी मुझे स्मरण आते हैं। हो सकता है वो सच बोल रहे हों, या किसी दवाइयों के प्रभाव में रहे हों, जिसके कारण से उनकी चेतना में कुछ आया हो, और अचेतन मस्तिष्क में जो कुछ भी रहा हो वो उन्होंने व्यक्त किया हो। ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, और ना ही उस आयु में पूरी तरह से विश्वास कर सकता था, लेकिन उन्होंने शरीर त्यागा। तो ऐसा लगता है कि
कि जीवन के अंतिम क्षणों में पुनर्जन्म का व्यक्ति को ये दो घटनाएं जो मैंने पढ़ी, देखी और सुनी, उससे लगता है कि पुनर्जन्म होता है। किस धर्म में कहाँ नहीं होता है वो जाने, हमारे सनातन में मेरा अपना विश्वास है कि होता है। अब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। 9 तारीख से और 15 फरवरी के बीच में बुध कुंभ में आ जाएगा 11 को और सूर्य 12 को आ जाएगा। ये दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा, दोनों कुंभ में आएंगे। और कुंभ में पहले से ही शनि है, तो शनि के साथ सूर्य और बुध की युति होगी। तो कई आश्चर्यजनक परिणाम, कई तमाम सारी चीजें, नौकरी लगना, नौकरी में परिवर्तन होना, नौकरी छूटना, व्यवसाय में परेशानी आनी, व्यवसाय परिवर्तन, नया कुछ करने की आकांक्षा, मन में क्रोध, मन में अशांति, ये सारी सब चीजें कहीं न कहीं व्यक्त होंगी। जिनकी मेष राशि है उनके लिए पुरुषार्थ के लिए उत्तम है। आर्थिक दृष्टि से चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धार्मिक या मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में सेवादारी रहेगी। 10, 11, 12 को कुछ पारिवारिक समस्याएं, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं, अपनों से ही पीड़ा मिल सकती है। 13, 14 को बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सार्थक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। और 15 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृषभ राशि है, वृष, उनके लिए भी यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक रूप से भी अच्छा होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। 9 को धन और मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी हो सकती है। 10, 11, 12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। अपनों से पर लाभ मिलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 13, 14 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 15 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी बुध का परिवर्तन सुखद है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 9 को मन चंचल हो सकता है, भटकाव की स्थिति हो सकती है, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 10, 11, 12 को आर्थिक मामलों में सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, राजस्व में निकटता आएगी। और 13, 14 को उपहार सम्मान, व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा। 15 को मन कुछ अशांत हो सकता है, अपनों से कष्ट मिल सकता है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी अच्छा है। 9 को इन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन चंचल रहेगा या अप्रिय समाचार मिल सकता है। 10, 11, 12 को बुद्धि कौशल से किया गया प्रयास सार्थक होगा, उपहार सम्मान, रिश्तों में निकटता आएगी। 13, 14 को आर्थिक मामलों में सुधार होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 15 को किसी परिजन से भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि के लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिल सकती है। 9 को किया गया पुरुषार्थ, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 10, 11, 12 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन अशांत रहेगा, अपनों से भी तनाव मिल सकता है। 13, 14 को मन हल्का होगा, चली आ रही परेशानी से मुक्ति होगी। और 15 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से जहां अच्छा है, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, लेकिन
अपने ही अहंकार के कारण से, अपनी ही लापरवाहियों के कारण से कहीं न कहीं पारिवारिक रिश्ते टूटेंगे, पारिवारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता, वाणी पर संयम रखिए। 9 को महिला अधिकारी से या किसी व्यक्ति विशेष के कारण से लाभ मिल सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी। 10, 11, 12 उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, संतान के संबंध में सुख समाचार मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन 13, 14 तनावपूर्ण रहते। वाणी पर संयम न रखने के कारण से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की परेशानी मिल सकती है, आर्थिक मामलों में कष्ट मिल सकता है। 15 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, अपनी भूल का भी एहसास होगा, लापरवाही का भी एहसास होगा, वाणी पर नियंत्रण न रखने का भी एहसास होगा। जिनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, कुछ नया करने की योजना को भी लाभ मिल सकता है। यात्रा देश आदरण की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 10, 11, 12 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, कुछ नया करने के जो उमंग है उस दिशा में सफलता मिलेगी। और 13, 14 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन 15 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन भटकाव हो सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है, आप पर शनि का प्रभाव क्षीण हो रहा है। 29 मार्च से शनि जो ढैया है उससे हम मुक्त हो जाएंगे और अब धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन 9 को अनचाही यात्रा, व्यर्थ की उलझन, तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। 10, 11, 12 को सुखद समाचार मिलेगा, धार्मिक, सांस्कृतिक या मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 13, 14 को महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। 15 को रिश्तों में निकटता आएगी, उपहार या का भी लाभ मिल सकता है। जिनकी धनुराशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, सम्मान वृद्धि होगी। 9 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन 10, 11, 12 अनचाही यात्रा हो सकती है, व्यर्थ की उलझने होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13, 14 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, मांगलिक, सांस्कृतिक या पिता या धर्म गुरु का सहयोग रहेगा। 15 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 9 को कुछ तनाव मिल सकता है, अपनों से ही तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 10, 11, 12 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 13, 14 फिर तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन को खिन्न हो सकता है। 15 को पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में भी व्यय होगा, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन बकरी गुरु से मार्गी गुरु होने से आपको कुछ न कुछ तनाव पारिवारिक झेलना पड़ेगा। 9 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, व्यस्तता रहेगी, धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 10, 11, 12 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 13, 14 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगी। 15 तनावपूर्ण अनचाही यात्रा या व्यर्थ की उलझने भी मिल सकती। जिनकी मीन राशि हो तो शनि की 7.5 से आप गुजर रहे हैं, फिर भी ये सप्ताह में सूर्य और बुध का परिवर्तन आपको कहीं न कहीं आर्थिक मामलों में सुधार देगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा देगा, चली आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। 9 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 10, 11, 12 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 13, 14 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अनचाहे व्यक्ति से भेंट से मन अशांत होगा। 15 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। आप सबके लिए ये सप्ताह उत्तम हो, मांगलिक और सांस्कृतिक कार्य
क्रम बहुत सारे हैं, उनमें खाने पीने में मौसम के अचानक बदलाव के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।